कि 1 वर्ष में जो कार्य हुए हैं उसको बताने का इस पत्र में काम किया गया है। साथ ही मोदी जी के 3 वर्ष के कार्यकाल का जिक्र है और 1 वर्ष में वो काम हुए हैं जो विगत 70 वर्षों में नहीं हो पाए। हम धारा 370 की बात कर लें, 35A की बात कर लें, एक दाग था उसको हटाने का काम किया। 8 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को स्वच्छंद हवा में जीने के लिए ट्रिपल तलाक का खात्मा हुआ। इस तरह से सही समय पे लॉकडाउन करके सही समय से लॉकडाउन करके देश को बचाया गया। अन्य तुलना में हमारा देश सबसे अधिक सुरक्षित देश है, जबकि अन्य तुलना में मेडिकली अधिक युक्त थे, सक्षम देश थे, लेकिन वहाँ अधिक लाखों लाख पीड़ित हुए, हजारों हजार। रिकवरी हमारे यहाँ 57%। तो ये सब बातें इसमें हैं। आप सबको प्रधानमंत्री जी ने प्रणाम बोला है और कहा है कि हमारे मतदाताओं को प्रणाम करिए। धन्यवाद। सबके लिए पत्र भेजा है और वो वैश्विक इस महासंक्रमण काल के लिए नहीं आ पाए, लेकिन पत्र आप अपने संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता के लिए पत्र भेजा है, सारे देशवासियों के लिए। आज पूरे देश में ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू हुआ है और पूरे 5 वर्ष के पुराने और नए 1 वर्ष घोषणा करते हुए सबने अपने संसदीय क्षेत्र के सभी लोग को प्रणाम बोला है। हमारा भी भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत आभार। काशी की विशेष चिंता करते हैं। पूरे भारत में परिवार संपर्क अभियान की शुरुआत आज हो रही है और उसी क्रम में काशी क्षेत्र में इधर 16 जिले में आज इस अभियान की शुरुआत वाराणसी के माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। घर घर पर अपने बूथों पर मोदी जी के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि को बताना है, योगी जी के 3 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि जनता तक पहुंचाना है। इसी के साथ साथ आज प्रधानमंत्री जी ने अपने पत्र के माध्यम से वाराणसी के संसदीय क्षेत्र के अपने मतदाताओं के प्रति, मेरी काशी के मतदाताओं के प्रति एक आभार व्यक्त किया है और कहा है कि कोरोना संक्रमण काल के कारण हम स्वयं नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन इस पाती के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से हम अपने संसदीय क्षेत्र के एक एक व्यक्ति को प्रणाम करने के लिए पत्र भेज रहे हैं। 1 वर्ष का कार्यकाल अभूतपूर्व रहा, एक ऐसा कार्यकाल रहा जो 70 वर्षों के कार्यकाल पर भारी है। इसमें वो काम हुए जो 70 वर्षों से भारत की आज़ादी के बाद से लंबित पड़े हुए थे। धारा 370 की हम सब बात करें, 35A की बात करें, जो भारत के सिरमौर पे एक कलंक के रूप में था, उसको प्रधानमंत्री जी ने हटाने का काम किया। 8 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को स्वच्छंद हवा में सांस लेने के लिए उन्होंने ट्रिपल तलाक का अंत किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद को सृजित करके सेना में समन्वय बनाने का काम किया। राम मंदिर की हम सब चर्चा करें तो राम मंदिर जो 70 वर्षों से एक पीड़ित थे लोग, उसको राम मंदिर का मार्ग ही नहीं प्रशस्त हुआ, राम मंदिर पर काम भी शुरू हो रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम की हम सब चर्चा करें तो जो अपने दलित, पीड़ित, वंचित भाई थे विदेशों में, जो अल्पसंख्यक थे, उनको भारत में उन्मुक्त जीवन जीने के लिए आमंत्रित किया और वो अपने देश में आके, जो अपने देश से गए थे, अपने देश में आके स्वच्छंद हवा में सांस ले सकें, पीड़ा विहीन जीवन जी सकें। नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात करें, 1 करोड़ से ऊपर आपकी चर्चा करें तो आयुष्मान भारत के माध्यम से लोगों ने लाभ लिया है। जब बुजुर्ग अपने घर के दरवाजे पर चौखट पर मरना बेहतर समझता था, क्योंकि उसके इलाज के लिए जो कर्ज होता था, वो कर्ज उसके पोते और पौत्र भरते भरते थक जाते थे। ऐसे लोगों के लिए आयुष्मान योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान शुरू किया। 1 करोड़ लोग भारत में लाभ ले चुके हैं मित्रों। इसी तरह से हम सब बात करें तो 9.5 लाख किसान बंधुओं को किसान सम्मान निधि से 72,500 करोड़ का पैकेज देखिए किया। कितने दिनों में काशी को पूरा किया जाएगा, ये कोई लक्ष्य? ये 11 से 15 तक का अभियान है। हर बूथ पे एक कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष के साथ कोई कार्यकर्ता जाएगा और घर घर इसको देना है। उसमें कुछ सुझाव वगैरह भी देंगे, पर पर्चे को लेकर कुछ सुझाव या कुछ समझाएंगे भी पीएम की बातों को? हाँ, पीएम की पाती घर घर जाएगी और पीएम की बात हम सब कहेंगे। हम सब भी कार्यकर्ता हैं और प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री जी का संदेश लेके जाएंगे और घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। ये एक एक बूथ पे एक एक घर ये बांटने का है और अपने पूरे ये देश में कार्यक्रम शुरू हो रहा है और काशी में भी ये 30 लाख लोगों तक अपने को पहुँचाना है।